आईपीएल 2026 से पहले होंगे तीन बड़े धमाके। संजू सैमसन, ईशान किशन और वेंकटेश अय्यर तीन नई टीमों के साथ कर सकते हैं एक नई शुरुआत। तो आखिरकार क्या है पूरी खबर और आईपीएल 2026 के पहले कौन कौन से बड़े ट्रेड्स की पॉसिबिलिटीज आ रही है नजर, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ऐसे में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल चैलेंज प्रेजेंट स्पोर्ट्स यारी और मेरा नाम है आकाश पांडे। आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले कई बड़ी खबरें सामने आ रही है, जहां पर बड़े बड़े ट्रेड्स की पॉसिबिलिटीज को लेकर भी काफी बातें चल रही है। खबरें ये भी बताई जा रही है कि इनमें से कुछ प्लेयर एक्सचेंज भी किए जा सकते हैं, तो कहीं पर ऑल कैश डील भी देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले तीन बड़े नाम जो वहां पे आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले ट्रेड्स में स्वैप किए जा सकते हैं, वो कौन कौन से नाम है? वो नाम है संजू सैमसन, ईशान किशन और वेंकटेश अय्यर। आईपीएल 2026 के पॉसिबल ट्रेड्स क्या हो सकते हैं और बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स की बात कही जा रही है। जहां तक संजू सैमसन की बात है, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान हैं, लेकिन इनको लेकर काफी टाइम से खबरें चल रही है कि संजू सैमसन जो है सीएसके में भी जा सकते हैं या फिर संजू सैमसन केकेआर में भी जा सकते हैं। अब हालिया खबर की बात आपको बताएं तो चेन्नई सुपर किंग्स ने यहां पर संजू सैमसन को अपने इंस्टा अकाउंट से फॉलो किया है। ये बहुत बड़ी हिंट एक तरीके से ड्रॉप कर रही है यहां पे सीएसके, जहां पे संजू सैमसन को वहां पे उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से फॉलो भी किया है। और यहां पे एक ये ड्रॉप हिंट आप बोल सकते हैं कि हो सकता है कि संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स में जा सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स से एक तरीके से ऑल कैश डील हो सकता है या फिर प्लेयर एक्सचेंज भी किया जा सकता है। इसमें से पहले रिपोर्ट ये भी आ रही थी कि हो सकता है कि राजस्थान रॉयल्स वहां पे शिवम दुबे और रविचंद्रन अश्विन की डिमांड करे इन एक्सचेंज ऑफ संजू सैमसन, यानी कि संजू सैमसन हो सकता है कि राजस्थान से सीएसके जाए और सीएसके से शिवम दुबे और आर अश्विन राजस्थान रॉयल्स में वापसी उनकी हो जाए। ये एक बड़ी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। दूसरी तरफ केकेआर ने भी एक इंटरेस्ट डेवलप किया था संजू सैमसन के लिए। अब उसमें खबर ये आ रही थी कि जो आप दूसरा नाम देख रहे हैं यहाँ पे वेंकटेश अय्यर, 23 करोड़ 75 लाख में यहां पे वेंकटेश अय्यर केकेआर में खेल रहे थे, लेकिन उनका पिछला सीजन बहुत खराब गया था, जिसके चलते यहां पे केकेआर हो सकता है कि वेंकटेश अय्यर को ट्रेड करे। अब ऐसे में केकेआर भी इंटरेस्टेड है संजू सैमसन के लिए। आपको पता ही है कि संजू सैमसन यहां पे विकेट कीपर बैटर है और ओपनर भी हैं, तो हो सकता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स अगर ये स्वैप होता है तो वेंकी जो है केकेआर से आरआर जा सकते हैं और संजू सैमसन आरआर से केकेआर आ सकते हैं। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है संजू सैमसन के ट्रेड को लेकर। एक बात तो कंफर्म है कि संजू सैमसन की खबर कहीं ना कहीं पुख्ता है, क्योंकि बहुत टाइम से ये खबरें चल रही है मार्केट में कि संजू सैमसन अब आपको आईपीएल 2026 में एक नई टीम से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अब वो राजस्थान रॉयल्स होती है या सीएसके, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दूसरा नाम वेंकटेश अय्यर, जैसा मैंने आपको बताया कि कोलकाता नाइट राइडर्स उनको ट्रेड करना चाह रही है। अब टीम कौन सी होगी भाई? एक तो टीम आपको मैंने बताया, आपको आपका वहां पे केकेआर से आरआर का एक पॉसिबिलिटी सिनेरियो बताया, लेकिन दो टीमें और इंटरेस्टेड है वेंकटेश अय्यर को लेकर। वो टीम्स कौन कौन सी है? आरसीबी और एसआरएच। अब आरसीबी का यहां पे टेक ये है कि आपको पता होगा कि जब ऑक्शन चल रहा था तो आरसीबी ही वो टीम थी जो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ फाइट कर रही थी, वहां पे कंटेंशन में थी वेंकटेश अय्यर को लेने के लिए। 22 करोड़ से ऊपर तक आरसीबी ने भी बोली लगा दिया था यहां पे वेंकटेश अय्यर के लिए। और इतना ही नहीं, उनके हेड कोच ने ये तक बोल दिया था कि वेंकटेश अय्यर अगर आरसीबी में होते तो उनकी परफॉर्मेंस और ज्यादा बेटर हो जाती। अब इतना अगर हिंट वहां पे दिया था, वेंकी को लेने के लिए इतना इंटरेस्टेड थे, तो हो सकता है यहां पे कि आरसीबी भी इंटरेस्ट दिखाए वहां से केकेआर से ट्रेड करने के लिए वेंकटेश अय्यर के लिए। लेकिन समस्या यहां पर यह आती है आरसीबी के लिए कि उनके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं मौजूद है जो ट्रेड में एक्सचेंज किया जा सके। अगर ओपनर के बदले ओपनर चाहिए तो उन्हें फिल सॉल्ट को केकेआर को वापस देना होगा, जो कि इससे पहले केकेआर में ही खेलते थे। लेकिन फिल सॉल्ट ने जिस तरीके से आरसीबी के लिए परफॉर्म किया है वो सबके सामने है। तो ऐसे में आरसीबी क्या वेंकटेश अय्यर को लेने के लिए इंटरेस्टेड होगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उनके पास प्लेयर्स उस तरीके से नहीं है और शायद केकेआर अगर वेंकटेश अय्यर को आरसीबी को दे तो वो सिर्फ वहां बदले में फिल सॉल्ट की डिमांड कर सकते हैं। अब ये आरसीबी के ऊपर है कि उनको वेंकटेश अय्यर अपनी टीम में चाहिए या नहीं चाहिए। दूसरी टीम सनराइजर्स हैदराबाद। अब ये किस तरीके से चल रहा है मामला, इसमें यहां पर बात यह आ रही है कि वेंकटेश अय्यर के लिए हो सकता है कि सनराइजर्स हैदराबाद ईशान किशन का पॉसिबल ट्रेड, जो प्लेयर एक्सचेंज की बात हम करते हैं, वो वहां पे करते हुए नजर आ सकती है। बिकॉज खबरें ये भी चल रही है कि सनराइजर्स हैदराबाद वहां पे ईशान किशन को ट्रेड कर सकती है।
अब अगर ये ट्रेड पॉसिबल होता है तो वेंकटेश अय्यर और ईशान किशन का आपको एक्सचेंज होता हुआ नजर आ सकता है आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले। और जो आखिरी नाम है जो मैंने आपको अभी बताया, ईशान किशन, सनराइजर्स हैदराबाद ये भी इंटरेस्टेड है कि किसी तरीके से ईशान किशन को ट्रेड कर दिया जाए, और या तो वो ऑल कैश डील में हो या तो प्लेयर स्वैप के थ्रू हो। प्लेयर स्वैप के थ्रू हमने आपको अभी समझाया कि वेंकटेश अय्यर और ईशान किशन का लाइक टू लाइक एक्सचेंज हो सकता है वहां पे। लेकिन दूसरा एक और पॉसिबिलिटी यहां पे ये भी आ रही है कि मुंबई इंडियंस भी एक टीम हो सकती है वहां पे जो ईशान किशन को दोबारा अपनी खेमे में वापस ला सकती है। हालांकि इसको अब लेकर अभी कोई ऐसी कोई खबरें नहीं चल रही है, लेकिन बात यह है कि अगर यहां पे सनराइजर्स हैदराबाद ये मन बनाती है ईशान किशन को ट्रेड करने के लिए, और वेंकटेश अय्यर और ईशान किशन का अगर ट्रेड पॉसिबल नहीं होता है तो फिर हो सकता है वहां पे कि मुंबई इंडियंस लास्ट मोमेंट पे एक डील स्ट्राइक कर दे और ईशान किशन को अपने खेमे में लेकर आ जाए। अब ईशान किशन की प्राइस की बात करें तो तकरीबन 12 करोड़ के आसपास उनको मेगा ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिया था। अब मुंबई इंडियंस के पास वैसा तो ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो वो एक्सचेंज कर सकते हैं, तो ऐसे में या तो ये ऑल कैश डील हो सकता है या फिर ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि तिलक वर्मा एक ऑप्शन हो सकते हैं मुंबई इंडियंस के पास, जिनको 8 करोड़ में मुंबई इंडियंस ने अपने पास रखा था। हालांकि प्रॉब्लम यह है कि वो रिटेन्ड प्लेयर है, तो ऐसे में ये मुश्किल हो सकती है यहाँ पे मुंबई इंडियंस के लिए कि शायद तिलक वर्मा को वो एक्सचेंज करे। लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि मुंबई इंडियंस भी ईशान के लिए इंटरेस्टेड हो सकती है। दूसरी टीम मैंने आपको बता ही दिया कि अपना केकेआर भी इंटरेस्टेड हो सकती है ईशान किशन के लिए। लेकिन 3 बड़े धमाके आपको आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, जिसमें संजू सैमसन, वेंकटेश अय्यर और ईशान किशन, ये 3 नाम 3 नई टीमों के साथ आपको आईपीएल 2026 में शिरकत करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन सी टीम इन प्लेयरों को अपने खेमे में शामिल कर सकती है? बताइएगा हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में। और ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और आपने स्पोर्ट्स यारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत।